महाराष्ट्र के नतीजे सपा के लिए खतरे की घंटी क्यों साबित हुए हैं और यूपी में इसका क्या असर पड़ेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 1 साल का वक्त है अभी और एक तरह से देखा जाए तो सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट चुकी हैं चुनाव के मद्देनजर। लेकिन कहीं न कहीं पार्टियों की इन तैयारियों के बीच कुछ परेशानियां भी हैं जिनका सामना इन चुनाव में हर पार्टी को करना पड़ सकता है। कुछ सवाल हर किसी के मन में आ रहे हैं, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इन महानगर पालिका चुनाव में 95 सीटों पर जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि AIMIM महाराष्ट्र के मुस्लिम बाहुल इलाकों में एक ताकत बनकर उभरी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुंबई BMC में कुल 227 वार्ड है और AIMIM के 7 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि क्या हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए खतरा बन सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुंबई में जो शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या अखिलेश यादव को उसे देखकर टेंशन हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार हलचल फिर तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद अब सियासी चर्चाओं के केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी और यूपी की ओर उनके बढ़ते कदम। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जो कामयाबी मिली है महाराष्ट्र में, कहीं न कहीं उसका असर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है और यही बात समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता भी बन सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की दिलचस्पी और झुकाव असदुद्दीन ओवैसी की तरफ रुख कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा नुकसान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी की राजनीति की रीढ़ रही है उसका PDF फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, वहां अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगी है। वोटों का ये बिखराव क्या सपा के लिए चुनौती खड़ी करेगा? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यही ट्रेंड उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दोहराया गया तो सपा को पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड जैसे अपने मजबूत गढ़ों में भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस अनुभव के बाद अखिलेश यूपी में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ज्यादा सतर्क नजर आ सकते हैं। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली जीत ने बड़ा संदेश दिया है, जिसे देखकर माना जा रहा है कि ओवैसी जैसी पार्टियों से मुकाबले के लिए मजबूत जमीनी रणनीति, भरोसेमंद नेतृत्व और स्पष्ट संदेश जरूरी है। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो, क्योंकि इसका सीधा फायदा विरोधी दल उठा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पहले ही अपने संगठन के विस्तार के संकेत दे दिए हैं। यही वजह है कि कांटे की टक्कर भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को कैसे एकजुट रखते हैं और बदलते सियासी समीकरणों में खुद को किस तरह ढालते हैं। यूपी की राजनीति में मुकाबला अब सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि रणनीति और भरोसे की लड़ाई बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस।